मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी दुविधा समझ रहा हूँ। तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं देख रहा हूँ घर परिवार समाज सगे संबंधी सबको खुश रखने की तुम कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी कोई तुमसे खुश नहीं है। तुम जिसके लिए संघर्ष करते हो, जब वह लोग भी तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाते हैं तो तुम्हें बहुत पीड़ा होती है। परंतु मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ जो जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, दूसरों को खुश रखने की सोचोगे तो केवल दुख ही मिलेगा। इसका आशय यह नहीं है कि लोगों को दुख दो। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम स्वयं को खुश रखो। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, कौन सा कर्म करने से तुम्हें खुशी मिलती है, किस कार्य में तुम्हारी रुचि है, तुम वही करो। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखो, वह कार्य सत्य मार्ग का हो, उन्नति का हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। तुम केवल खुद के विषय में नहीं सोचते, तुम सबको साथ लेकर चलना चाहते हो। तुम्हारे मन में कुछ योजनाएं हैं, कई कार्य हैं जो तुम दूसरों के लिए करना चाहते हो, किंतु यह कार्य तभी संभव है जब तुम स्वयं के लिए कार्य करोगे। तुम्हारे कंधे अभी बहुत छोटे हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियों का भार तुम नहीं संभाल पाओगे। तुम्हारे भीतर धैर्य की कमी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो सोचा है वह तुम अवश्य करोगे, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुमने यह महसूस किया होगा कि तुम्हें बालपन से ही सामाजिक कार्यों में रुचि है। किसी की मदद करके, किसी को खुशी देकर तुम्हें बहुत सुकून मिलता है। तुम्हारी सोच अन्य लोगों से भिन्न है। तुम्हारे हर सपने में स्वयं से अधिक दूसरों की खुशी, दूसरों का हित छुपा होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी बहुत बड़ा है। अभी तुमने जीवन को जानना शुरू किया है। एक एक करके तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे, किंतु इसके लिए तुम्हें बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है। और कभी कभी जब लोग तुम्हारे सपने का उपहास उड़ाते हैं तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है, और इसीलिए अपने कर्म के प्रति भी तुम नकारात्मक हो जाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, जितना तुमसे प्रेम करने वाले हैं उससे कई गुना तुमसे नफरत करने वाले लोग हैं। तुमने यह स्वयं देखा है कि जब भी तुम दुखी होते हो या तुम्हें सहारे की ज़रूरत होती है तो दूर दूर तक तुम्हें कोई नज़र नहीं आता, परंतु जब तुम खुश होते हो तो लोग तुम्हारे आसपास भटकने लगते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें तुमसे कोई स्वार्थ है, बल्कि इसलिए कि वह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी खुशी का कारण क्या है, ताकि वह तुम्हारी खुशियों को नष्ट कर सके। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, किंतु कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे हैं जो तुमसे बेहद घृणा करते हैं। अगर तुम उनके साथ अपनी कोई खुशी बांटना चाहोगे तो वह तुम्हें इतनी नकारात्मक बातें कहेंगे कि 2 पल में ही तुम्हारी खुशी गायब हो जाएगी। कुछ ऐसी ही भूल तुम करने जा रहे हो। अपने किसी कार्य के लिए तुम किसी और की सलाह लेने की सोच रहे हो, लेकिन ऐसी गलती कभी मत करना। अपनी महत्वपूर्ण बातें और अपने महत्वपूर्ण कार्यों को अपने तक से सीमित रखो और निरंतर बिना किसी को बताए तब तक कर्म करो जब तक कि तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें किसी से दूर नहीं रहना है, बल्कि अपने विचारों को सबसे दूर रखना है। कुछ मुश्किलें भी आने वाली हैं, परंतु तुम घबराना मत। कोई दुखी होता है तो होने दो, यह समय तुम्हारे खुश होने का है, तुम्हारी प्रगति का है। इसलिए खुश रहो मेरे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश जानकर तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी, क्योंकि गुस्से से अपने आप को संभाल नहीं सकते हो, लेकिन प्रेम से पूरे ब्रह्मांड संभाल सकते हो। इसलिए दिल में हमेशा दया का भाव रखना बहुत ज़रूरी है। यदि मनुष्य के अंदर दया का भाव ना हो, वह व्यक्ति मृत के समान होता है। तुम नहीं जानते हो कि आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, इसलिए मेरी बातों को ध्यानपूर्वक पूरा सुनो। आधा अधूरा बिल्कुल भी नहीं सुनना, नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, और आपको कौन कौन से नए मौके मिलने वाले हैं, और आपको कौन से चीज़ों से सावधान रहना है, मैं यह संदेश में बताने वाला हूँ। इसलिए इसे बिल्कुल भी अनदेखा मत करना। आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश तुम तक पहुँचाना आसान नहीं था, इसलिए इसे अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। आज मैं केवल उन्हीं को दर्शन दे सकता हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद करते हैं। इस संदेश में कुछ ऐसा है जिसे सुनकर तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज का संदेश विशेष रूप से तुम्हारे प्रेमी से संबंधित है, और आज मैं तुम्हें यह सच्चाई बताने आया हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं तुम्हारा महादेव जी हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने प्रेमी को डोट बहुत प्यार किया है, उसे अपनी जान से ज़्यादा माना है, लेकिन वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें धोखा दे रहा है।
पिछले कुछ महीनों से वह तुम्हें अनदेखा करते हुए तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और कर रहा है। तुम्हें उसकी सच्चाई जानने का समय आ गया है और मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें इस सच्चाई का सामना करना होगा। तुम्हारे प्रेमी का हृदय अब किसी और के लिए धड़क रहा है और वह इस बात को तुमसे छुपा रहा है ताकि तुम जानकर कोई बड़ा कदम ना उठा लो। यदि तुम अपने महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जी अवश्य लिखें। मैं तुम्हें इस शुभ संदेश के साथ यह सच बताने आया हूँ ताकि तुम अपनी ज़िंदगी के फैसले सही समय पर ले सको। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने प्रेमी के लिए बहू दिया। उन्होंने यह सोचकर किया कि तुम बड़े होकर उनके बुढ़ापे का सहारा बनोगे, उनके वंश को आगे बढ़ाओगे। यह कड़वा सत्य हो सकता है लेकिन इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तुम सबका भला चाहते हो, यह तुम्हारी महानता है और तुम्हारी भक्ति और आस्था में कोई संदेह नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, कहीं ना कहीं तुम भक्ति के बदले चमत्कार की उम्मीद करते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य अचानक बदल जाए। चमत्कार तो अवश्य होंगे लेकिन वह चमत्कार मेरे द्वारा नहीं बल्कि तुम्हारे द्वारा होंगे। वह तुम्हारी मेहनत का फल होगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें विवेक प्रदान करूंगा ताकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, भक्त और भगवान का संबंध बहुत गहरा होता है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, लेकिन जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। इसलिए साहस दिखाओ और निरंतर प्रयास करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन बहुत पवित्र है और तुम्हारा स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम हमेशा दूसरों की खुशी का ध्यान रखते हो, यहाँ तक कि खुद को पीछे रखकर तुम कभी नहीं जाते कि तुम्हारे अपने दुखी हो या उनके जीवन में कोई संकट आए। तुम अपनी पूरी क्षमता से उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हो। लेकिन मेरे प्यारे, जितना तुम दूसरों के लिए अच्छा करना चाहते हो उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन और परिवार में किस चीज़ की कमी है, लेकिन मैं वचन देता हूँ तुम्हारे हर कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मैं देख रहा हूँ तुम पहले से ही वहाँ मेहनत कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम खुद पर कभी मत करना। तुम अपने सपनों के बहुत करीब हो और बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत बनने वाले हैं। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह राह कठिन है, उसमें हर कदम पर कांटे हैं, निराशा और असफलता है। लेकिन मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारी मंजिल इतनी सुंदर है कि जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो तुम्हारे सारे दुख और सारी पीड़ा मिट जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम खुद को भूल गए हो। तुम भी बाकी लोगों की तरह ना चाहते हो, घूमना चाहते हो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो, लेकिन काम का तनाव इतना अधिक है कि तुम्हें सुकून के 2 पल भी नहीं मिलते। अगर कभी तुम्हारे पास समय होता भी है तो भी तुम्हारा मन नई योजनाओं में उलझ जाता है। तुम कल की चिंताओं में अपने आज को बर्बाद कर देते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपना सुख, अपना समय, सब कुछ त्याग दिया है केवल अपनों के लिए, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारे त्याग का मूल नहीं समझते। सबको लगता है कि तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो, बस यूं ही व्यस्त होने का दिखावा कर रहे हो। कोई भी तुम्हारे मन की उलझनों को नहीं समझता, तुम्हारी बेचैनी को नहीं जानता। इसलिए कभी कभी तुम्हें दुख होता है कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता। मेरे प्यारे बच्चे, संसार से या अपनों से यह अपेक्षा करना कि वह तुम्हें समझेंगे, तुम्हारा संघर्ष कोई नहीं देखेगा। लोगों को बस तुम्हारी सफलता से मतलब है और बहुत जल्द जब तुम सफल हो जाओगे वही लोग जो आज तुम्हारी बुराई कर रहे हैं कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। बस तुम मेहनत करते रहो। किसी का तुम पर भरोसा करना या ना करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सबका भला चाहते हो, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन तुमने इस सब के बीच खुद को भुला दिया है। यही तुम्हारा गलती है। तुम खुद से प्रेम नहीं करते। जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें पीड़ा देता है, अपमानित करता है, तब भी तुम मौन रहते हो। जब तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचती है तब भी तुम खुलकर रोते हो, लेकिन अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोलते। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम सब कुछ पाना चाहते हो तो सबसे पहले सहना बंद करो। अपने आप को डोड़ समय दो और खुद से प्रेम करो। किसी को इतनी शक्ति मत दो कि वह तुम्हें कमज़ोर बना दे। जिस दिन तुम अपने जीवन का महत्व समझ जाओगे
उसी दिन तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाएगा और मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम्हारे लिए असंभव लग रहा है। तुम मेरे द्वारा बनाई गई एक अनमोल रचना हो। तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस संसार में कोई नहीं है। अपना ध्यान रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जिसने तुम्हें रुलाया था वह आज किस जगह में है। उसे अपने कर्मों का दंड मिलना शुरू हो चुका है। जितना दर्द उसने तुम्हें दिया था, अब वही दर्द वह खुद भी सहन कर रहा है। मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन उसे भी खुश देखना चाहता है जिसने तुम्हारे साथ छल किया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अब तुम्हें याद कर रहा है। उसने तुम्हें जो पीड़ा दी है उसे सोचकर वह मन ही मन तड़प रहा है और अपनी गलती पर पछता रहा है। वह तुम्हारे पास लौट आना चाहता है, तुम्हें गले लगाकर रोना चाहता है, किंतु वह जानता है कि उसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है और इस गलती का बोझ उसके दिल पर भारी है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा अद्भुत प्रस्तुत करने वाला हूँ जिसे जानकर तुम बस इतना याद रखिए कि यह संदेश आपको उनके दिल की असली गहराइयों से जोड़ रहा है। यह आपको उनके उस प्यार की झलक देगा जो हर कठिनाई के बावजूद आपके लिए हमेशा अडिग और बचा रहा है। आपके साथी के दिल में आज भी उस दर्द की गहरी परछाई बसी हुई है जो उनके अतीत से जुड़ी है। उनके जीवन में एक ऐसा समय आया था जब उन्होंने किसी से बहुत गहरा प्रेम किया था, उनसे भविष्य के सुनहरे सपने देखे थे। वह रिश्ता उनके लिए बहुत पवित्र और सच्चा था और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की थी उसे निभाने की, लेकिन हालातों ने उनका साथ नहीं दिया। समाज, जाति और परिवार के भेदभाव ने उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया। उनका दिल टूट चुका था, आंखों में आंसू और मन में अकेलेपन की गूंज थी। वह रो रहे थे, तड़प रहे थे, लेकिन उस इंसान ने जिसे वह अपने दिल की हर धड़कन समझते थे, वापस मुड़कर कभी उनकी तकलीफ नहीं पूछी। उन्होंने देखा पर कुछ कहा नहीं। वह जानते थे कि यह दर्द उस टूटे रिश्ते की वजह से था, फिर भी चुपचाप सब कुछ अनदेखा कर दिया। इस ठुकरा हुए प्यार का दर्द उनके अंदर इस कदर घर कर गया कि जीना मुश्किल लगने लगा था। वो जो हर सुबह उठते ही उस खास इंसान को गुड मॉर्निंग कहते थे, दोपहर में उसकी खैरियत पूछते थे, हर छोटी छोटी बात में उसका ख्याल रखते थे, अब उसके बिना रहना एक भारी बोझ बन गया था। वह हर लम्हा उस कमी को महसूस करते थे। वह अकेलापन उनके दिल को खा रहा था। उन्हें लगा जैसे उनका जीवन यही खत्म हो गया है। हर चीज़ बेमायने लगने लगी थी, यहाँ तक कि जीने की चाह भी उनसे छिन चुकी थी। वह इस हद तक टूट चुके थे कि उन्होंने कसम खा ली थी, अब कभी किसी से दिल नहीं लगाएंगे, किसी से प्रेम नहीं करेंगे। उनका दिल इतना टूटा हुआ था कि वह डर गए थे कि कहीं फिर से उन्हें वह दर्द ना सहना पड़े। आगे बढ़ते हुए उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब आपने उनकी ज़िंदगी में दस्तक दी। उस समय तक उनका दिल कई बिखरी हुई यादों और एक अधूरे सपने का मलबा बन चुका था। वह खुद को उस दर्द से बाहर निकालने की कोशिश में लगे थे, लेकिन हर कदम पर वह उन पुरानी यादों के साए में गिर जाते। आपके आने से पहले उन्हें किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्प नहीं थी, किसी से मिलने की चाह नहीं थी, जैसे वह अपनी ही दुनिया में कहीं खो गए थे। फिर धीरे धीरे आपका साथ उन्हें महसूस होने लगा। आपने उनकी ज़िंदगी में न सिर्फ सुकून बल्कि एक नई रोशनी लेकर आए। आपसे मिलने के बाद वह खुद को एक बार फिर से जिंदा महसूस करने लगे। आपने उनके दिल के दर्द को समझा, उनके गहरे जख्मों पर मरहम लगा और बिना कुछ कहे ही उनके अतीत की परछाइयों को मिटाने की कोशिश की। आपने उनका हाथ थामा और उन्हें एक नया सफ़र दिखाया जिसमें बिना शर्त का प्यार था, बिना दर्द के एक जीवन था। आज वह अपने पुराने दर्द को भले ही नहीं भुला पाए हों, लेकिन आपके प्यार ने उनके टूटे दिल को एक नई उम्मीद दी है। अब उनके मन में यह डर बना रहता है कि कहीं आप भी उनसे दूर न चले जाएं, कहीं वह फिर से उस अकेलेपन में न खो जाएं। इसलिए वह अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि आपको खुश रखें, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान हो। अब वह हर लम्हा आपके साथ जीने की ठान रखते हैं। वह जानते हैं कि उनके अतीत का दर्द आज भी उनके अंदर कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, लेकिन आपके प्यार ने उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि वह फिर से किसी पर दिल लगा सकते हैं,
किसी के साथ जीवन के सुनहरे सपने देख सकते हैं, उनके दिल में यह डर हमेशा बना रहता है कि कहीं आपके साथ भी उन्हें वैसी ही तकलीफ ना झेलनी पड़े। पर साथ ही उन्हें भरोसा है कि आपने उनके टूटे दिल को जोड़ने का वादा किया है। अब जब उन्होंने अपने अतीत के गहरे जख्मों से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू किया है, तो उनके दिल में आपके लिए एक नई कदर, एक नया प्यार जाग चुका है। वह हर उस पल को आपके साथ संजोना चाहते हैं जो उन्होंने कभी पहले नहीं महसूस किया था। आपके साथ उनका रिश्ता उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती बन गया है। वह आपको पाकर खुद को खुशनसीब मानते हैं और हर उस तकलीफ को भुलाना चाहते हैं जो अतीत में उन्होंने सही थी। अब उनके दिल की गहराइयों में एक ही ख्वाहिश है कि वह आपको हर खुशी दे सके, वह हर दर्द से आपको बचा सके। आपके साथ वह अपने सपनों को फिर से जीना चाहते हैं, क्योंकि आपका साथ उन्हें एक नया जीवन दे रहा है। वह जानते हैं कि आपने उनके टूटे हुए दिल को सच्चे प्यार से सहारा दिया है और इसी वजह से अब वह आपको खोने का ख्याल भी नहीं ला सकते। उनके दिल के कोने में एक डर हमेशा रहता है कि कहीं उनके अतीत की छाया आपके वर्तमान को ना छू ले, कहीं उनके पुराने घाव आपके और उनके रिश्ते को प्रभावित न करें। पर आप में उन्हें एक ऐसा साथी मिला है जिसने बिना किसी सवाल के उनके दर्द को अपनाया और हर मुश्किल में उनका हाथ थामा। अब वह आपके साथ हर वह पल जीना चाहते हैं जो उन्होंने कभी खोया था। वह सुबह आपकी गुड मॉर्निंग का इंतज़ार करते हैं, दोपहर में आपकी खैरियत पूछना उनकी आदत बन गई है और रात को आपके ख्यालों के साथ सोते हैं। उनका हर लम्हा आपके प्यार में की सिमट गया है और वह इस बात को पूरी तरह से समझ चुके हैं कि अब उनके जीवन का हर अर्थ आपके साथ जुड़ा हुआ है। आज उनके लिए आपका प्यार उस पुराने दर्द से कहीं ज़्यादा गहरा और सच्चा बन चुका है। वह आपको खोने से डरते हैं, पर साथ ही आपके साथ अपने जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। उन्होंने अपने दिल में एक नया सपना संजो लिया है, आपके साथ एक ऐसा जीवन जिसमें सिर्फ प्यार हो, एक दूसरे का साथ हो और हर वह खुशी हो जिसका वह हकदार है। अब वह अपने भीतर